जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के तृतीय अध्याय का श्रवण आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय का श्रवण किया। जिस द्वितीय अध्याय में हमने यह सुना कि यमलोक की यात्रा तथा वैतरणी नदी के कष्टों के बारे में बताया कि किस तरीके से पापी को कष्ट दिए जाते हैं, यातनाएं दी जाती है। आज हम तृतीय अध्याय में आपको यमराज तथा यमराज के दूतों द्वारा प्राणी को किस प्रकार का कष्ट दिया जाता है, किन किन यातनाओं से उनको गुजरना पड़ता है तथा 21 नरकों के बारे में भी आपको बताएंगे, जो भयंकर तथा कष्टकारी नरकों से उनको गुजरना पड़ता है, जिसमें 5 नरक बहुत ही कष्टकारी माने गए हैं। सभी 21 नरकों से उनको होकर गुजरना पड़ता है। इन नरकों में उनको कैसी कैसी यातनाएं प्राप्त होती है, जिससे जीव हाहाकार करता हुआ यही बारंबार यमदूतों से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। किंतु यमराज एक नहीं सुनते। वो तो धर्म के राजा माने जाते हैं, न्यायकर्ता माने जाते हैं। जैसा कर्म होगा वो सब भोगना ही पड़ेगा। इस नरक यात्रा की हर कष्ट को बार बार झेलना पड़ेगा, तब जाकर के उस पापी को अपने बंधन तथा बंधु बांधवों का साथ याद आएगा, जो कभी साथ नहीं जाता। यह तीसरा अध्याय हमें यह सीखने को देता है कि हमें प्रभु की भक्ति, परोपकार तथा सद्भावना भी के लिए भी कुछ समय अवश्य देना चाहिए। दान पुण्य ही हमें मोक्ष को प्राप्त कराएंगे। तो चलिए तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। नवः अथ तृतीय अध्याय। गरुड़वाच यम मार्गमतिक्रम्य गत्या पापीयमालये कीदृशीं यातनां भुक्ते इति तन्मे कथय केशव। श्री भगवान उवाच आद्यन्तं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मजा। कथमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। चत्वारि सद्योजनानि चतुर्युक्तानि कश्यपः। बहुभेति पुरादग्रे धर्मराजपुरम। तो गरुड़ जी बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यममार्ग को लांघकर यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातना भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते, हे गरुड़, नरक के दुख का यदि आदि से अंत तक मैं समस्त वर्णन करूंगा, जिसको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे। ऐसा वह भयानक है हे गरुड़। भयभीत नरकपुर के आगे 44 योजन धर्मराज का पुर है, उसमें हाहाकार शब्द होता रहता है। जिसको देख पापी हाहा शब्द करने लगते हैं, उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी जाकर द्वारपाल से कहते हैं, एक पापी को हम लेकर आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल सरह स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के प्राण रूप पुण्य और पाप के विषय में पूछता कहता है। तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं कि महाराज, ये गरुड़ जो नास्तिक महापापी पुरुष है, उन सबको अच्छी तरीके से धर्मराज जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से पूछने है, तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जान लेते हैं। श्रवण नाम के गणों से जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही श्रवण का सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण
ऐसा नाम रखा गया। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध है। वो स्त्रियां भी मात के चरित्रों को अच्छी तरीके से जानती है। इस संसार में जो भी प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्तचर कहते हैं, उसको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी से सब धर्मराज गुप्तचर है। प्राणियों के शुभाशुभ मन और वचन को आदि को किए हुए सब कर्मों को तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदि की शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कर्मों को चित्रगुप्त से बतलाते हैं। इसीलिए व्रत दान सत्यपाल आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवण गण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुष के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे पापियों के प्रति दुखदायी होते हैं। तब महाराज यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि अनल आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिए दिन रात्रि दोनों संध्याएं धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण भास्कर आदि यह सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चित कर यमराज तदनंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक रूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर रूप को इस प्रकार से देखते हैं कि एक बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता हुआ वैसे ही आकाश स्वर है, काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी 32 भुजाओं से युक्त है। 3 योजन विस्तार वाला उसका शरीर है, वापी से तुल्य भयानक मुख है, लाल नेत्र से बड़ी बड़ी दाढ़ें से युक्त भयंकर मुख है, लंबी नाक है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके के कर्मों का श्रवण करते हैं। ये पापी दुराचारी जीव अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने आप धन का संचय किया है, क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान न देना था, अभी तो संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध से उत्पन्न ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे पहले पाप किए हैं वैसे ही अब दुखों को भोगो। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन करते हो? बोलो विष्णवे नमः, बोलो वृष्णवे नमः। कृतानि यानि पापानि अस्माभिः बहून्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं जनवयं जनः। मुखेऽपि पण्डिते वापि
दरिद्रे वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापि समवतीं यमस्मृतः। तुमने जिन पापों को किया है वो सब पाप दुख के कारण है। धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में संभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुनकर किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चित वो मौन धारण करते हैं। तब चोर की तरह निश्चल हो स्थिर हुए ऐसे पापी पुरुष को देखने के बाद उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा देते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दयारहित हो दैत्यों को ताड़ना करते हैं। ये पापी जीव यहां से भयानक नरक में चलो। यमाज्ञाकारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांध कर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सांवली वृक्ष जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है, जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत के को नीचे मुख करके ऊपर की ओर पैर करके श्रृंखलादि से बांध कर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि में जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उस सांवली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृष्णा से प्रेरित पापी लटकते हुए यमदूत को ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, ये यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, अब हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमरावत लोह दंड से, मुर्दाग्न से, तोमर से, भाले से, गदा से, मुसल से अनेक तरह से मारते हैं, जिस ताड़ना में प्रेत मूर्छित हो जाते हैं। तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किया? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसको किसी समय दान नहीं किया। तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया। तुमने बलि वैश्वदेवादि भी नहीं किया। अतिथियों का नमस्कार भी नहीं किया और पितृतर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जाप नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो। धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित को पापियों की ताड़ना करते हैं। सब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने के नीचे गिरते हैं। उनके गिरते ही पुनः सांवली वृक्ष पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उनके अंगों पर छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं तथा प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर जाता है। बांध यमदूत उनके अनेक प्रकार से मारते हैं। अन्य यमदूत मुद्रक को मारते हैं। कोई यमदूत आरस आदि से काष्ठ की तरह पापी को चीरते हैं। कितने ही यमदूत नरक की भूमि को गिराकर
कुठार आदि के टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने ही दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटिपर्यंत गाड़ देते हैं, उनके सिर पर बाणों से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूतों द्वारा यंत्र में रखे ईख के दंड से पीटे जाते हैं। कितनों को ही यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ के चारों ओर बेष्टित कर देते हैं, लोह पिंड की तरह धधकाते हैं। कितने ही दूत अग्नि पर तपे हुए घी में, कितने को तपे हुए तेल में डाल करके, जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है, बोलते बिलखते हैं वैसे तलते हैं। कितनों को मंदोन्मत्त हाथियों के आगे पटक देते हैं, कितनों को हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख गिरा देते हैं। कितनों को कोप में, कितनों को पर्वत से गिरा देते हैं, तथा कितनों को कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदन करते हैं। कितने ही नतमस्तक नेत्र में विराजमान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी की तरह मांस लोभी गिरध पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि यमलोक में मिले वो ऐसी प्रार्थना करते हो। नरक में पापी पुरुषों का आपस में इस प्रकार विवाद करते देख यमदूत उनके मांस खंड को भेदन करते हैं, मांगने वाले को दे देते हैं। इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना दे खींचकर तामिस्त्रादि घोर नक में यमराज की कट आज्ञा से गिराते हैं। सामरी वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक है। उन नरकों को में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से ही नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक है, उनमें 21 प्रधान भयानक नरक है। ये गरुड़, उनके नाम कहता हूँ, सुनो। तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शामली, रौरव, कुंडमल, कामसूत्र, पोतिमृतिका, संघात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, ककोल, संजीवनी, महापत, अवीची, अंधतामिस्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं, जो अनेक तरह के यातना भेदों से रचे हुए अनेक यमदूतों के परिपूर्ण है। इन नरकों में धर्म वर्जित पापविष्ट मूर्ख कर गिरते हैं तथा वहां नरक के वेदना कल्पवंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषम सेवन से तामरिस, अंधा, तामरिस, रौरादि नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान में विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न करे, केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर के भरता है। ऐसे पुरुष कुटुंब एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरकादि को दुखों को भोगते हैं। जिसने अनेक प्राणियों से बैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथे को साथ एकाकी नरक में जाता है, अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर त्यागदान कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लूट जाने के बाद जीव दुखी होता है, वैसे ही अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों को भोगकर अंधतामिस्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, यह जीव मृत्यु लोक के नीचे जितने नरकादि है उनको अनुक्रम से भोगता, तदंतरा पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोगकर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण के 3 अध्याय का श्रवण आप लोगों ने किया, जिसमें पाप कर्मों के द्वारा
दिए गए सजा का प्रावधान था, 21 नरकों की बात इसमें कही गई थी। आशा है इससे आपको कुछ जरूर कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।